हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 7 द्विपद प्रमेय का उदाहरण 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने द्विपद प्रमेय का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो इस वीडियो का पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 1, जिसमें बताया गया है x² + 3 बट्टा x की होल पावर 4 जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 का प्रसार ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, इसको प्रसारित करना है, जो कि हमने कल के वीडियो में फार्मूला देखा था। उसी फार्मूले जो द्विपद फार्मूला है a + b की पावर n जो फार्मूला है, उसी फार्मूले की मदद से इसको हमें प्रसारित करना है। तो इसको प्रसारित करने के लिए जो NCR वाला जो फार्मूला है, उसी फार्मूले की मदद से इसको खोलना है। तो जो फार्मूला है a + b की पावर n है, तो फार्मूला हो जाएगा NC0, फिर आ जाएगा यहाँ पर a की पावर n और b की पावर 0। दूसरा है NC1, a की पावर n + 1, a की पावर n - 1, और इसमें आ जाएगा b की पावर, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। NC2 आ जाएगा, a की पावर n - 2, b की पावर 2। इस तरीके से यहाँ पर लास्ट पद हो जाएगा NCn - 1, b की पावर n - 1, और यहाँ पर हो जाएगा NCn b की पावर n। तो इस फार्मूले की मदद से हमें इसको खोलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 3 बट्टा x का होल पावर, यहाँ पर हो जाएगा NC0, n यहाँ पर है 4, C0, a यहाँ पर x², यहाँ पर a की पावर n और b की पावर 3 बटा x, b की पावर यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा NC1, तो 4C1, a की पावर n - 1, a यहाँ पर है x² की पावर, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब 1 कम, और b की पावर 0, b की पावर 1 आ जाएगा, मतलब 3 बट्टा x आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पर NC2, n यहाँ पर 4 है, NC2 आ जाएगा। फिर a की पावर 2 आ जाएगा, तो x² की पावर 2 और 3 बट्टा x की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस NC4C2 है तो यहाँ पर 3, a की पावर x² की पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3y x की पावर हो जाएगा 2 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर फिलहाल NCn आ जाएगा, मतलब 4C4 आ जाएगा, x² की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो इसका अब यहाँ पर 0, और 3 बटा x की पावर यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इसको हमें क्या करना है, खोलना है। तो NC0 का जो मान है वो यहाँ पर 1 आ जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 आ जाएगा, दोनों का मान 1 है, और x² की पावर 4 है तो 4 दूनी 8, मतलब x की पावर 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो NC1 है, तो NC1 है तो उसका जो वैल्यू होता है वो n होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x की पावर यहाँ पर 3 दूनी 6 आ जाएगा, x की पावर 6, और यहाँ पर 3 बट्टा x आ जाएगा। NC2 इसका मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो NC2 का मान हो जाएगा 6, x की पावर 2 2 × 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 × 9 बटा x² आ जाएगा। NC4 है, इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x², और यहाँ पर 3 × 9 = 27 x की घात 3 आ जाएगा। लास्ट यहाँ पर इसका जो मान है 1 आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ जाएगा। इसको जब 4 के में खोलेंगे, 3 की पावर 4 मतलब 81, और x की पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से अब इसको हमें सॉल्व करना है। x की पावर 8 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर 5x आ जाएगा, तो 4 × 12 x की पावर 5, प्लस यहाँ से 4 नम यहाँ से आ जाएगा 9 × 54, 9 × 54 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर x² आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 27 को 4 से गुणा करेंगे, इसमें करेंगे 27 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108,
और यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर एक x बचा है, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर बचेगा 81/x की पावर 4। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हम उदाहरण 2 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 2 में बोला जा रहा है कि 98 की पावर 5 की गणना कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको प्रसारित करना है। तो सबसे पहले इसको 2 टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसको सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने क्लास 10 में सीखा था। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 और यहाँ पर -2। 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा, इसकी पावर 2। अब इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 - 2 की पावर 5। ए यहाँ पर 100 है, बी यहाँ पर 2 है, तो एन सी 0, एन यहाँ पर 5 है, 5 से 0, ए की पावर 5 और यहाँ पर बी की पावर 0, सबके बीच में यहाँ पर गुणा होता है, प्लस एन सी 1, ए की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पर घटता रहेगा, ए की पावर घटता रहेगा और बी की पावर बढ़ता रहेगा। 4 हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर एन सी 2 आ जाएगा, 100 की पावर 3 और 2 की पावर 2 आ जाएगा। एन सी 3, 100 की पावर यहाँ पर 3 है तो 4 और 2 की पावर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 3। सेम यहाँ पर प्लस 5C4, 100 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 4 और 5C5 आ जाएगा, 100 की पावर 0 और 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 5। इसको हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 100 की पावर 5, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर जो 0 को हमने 2 पेयर के रूप में लिखा है वो हमें 5 टाइम लिखना है। इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। अब प्लस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 1 का मान यहाँ पर आ जाएगा 5 और 5 2 यहाँ पर हो जाएगा 10। इसको 10 लिख देते हैं, 5 से 1 मतलब 5 और यहाँ पर 2 है तो 5 2 10। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5C2 का मान, 5C2 का मान यहाँ पर आ जाएगा, 5C2 का मान होता है यहाँ पर 10। जब इसको 3 टाइम करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पर 2 2 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 5C3 को यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से 3 को भी जब सॉल्व किया जाएगा तो 10 आ जाएगा और 100 की पावर 2 मतलब 1 2 मतलब 4 0 आ जाएगा और 2 की पावर यहाँ पर क्या है 3 है तो 2 2 4 2 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 100 की पावर यहाँ पर 5 से 4 है, 5 से 4 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर 2 की पावर में माइनस का 2 की पावर में 4 है तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से 5 इसका मान 1 होता है, इसमें भी इसका मान 1 हो जाएगा और 5 की पावर क्या है 2 की पावर 5 है तो इसका वैल्यू होता है 32। अब यहाँ पर देखें, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या है -2 है तो -2 की पावर लगेगा, यहाँ पर सब में -2 की पावर लगेगा, जिसके लिए यहाँ पर साइन बदल जाएगा थोड़ा बहुत, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। माइनस में 0 है तो यहाँ पर ये पूरा टाइम 1 है, जब इसको माइनस है, माइनस की पावर अगर माइनस में अगर कोई भी डिजिट है अगर इसकी पावर में अगर इवन हो तो उसका मान पॉजिटिव में आता है, अगर -1 में पावर इवन ऑड हो तो उसका मान माइनस में आता है। तो 1 है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, ये प्लस, फिर यहाँ पर ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का
1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक जीरो यहाँ पर। अब इसमें इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा यहाँ पर 4 और जीरो कितना है 3 और एक 7, 6 और एक 7, 1 2 3 और एक 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 8 और यहाँ पर है 4 0 5 0 आ जाएगा, 1 2 3। इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16 पंजे 80 और 2 0। अब यहाँ पर 32 है। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस वाले संख्याएं हैं, प्लस वाले संख्याओं को हम एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 4 4 0 0 और 8 0 0 आ जाएगा। अब माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 8 0 0 32 आ जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 9 0 3 9 2 0 7 9 6 8। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशन हमें करना होगा। अगर कैलकुलेशन गलत हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 3 में बोला गया है कि 1.01 की पावर यहाँ पर क्या है 6 0 है, 1 और 6 0 है। तो यहाँ पर क्या है 1.01 की पावर यहाँ पर 10 लाख है और यहाँ पर 10,000 है, में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये क्या है, इसके पावर में है, तो इसको भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। जिसके लिए यहाँ पर 1.01 है तो इसको हमें दो टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से 1.01 है तो 1 प्लस 0.01 इसके पावर में क्या है इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रसारित करना। ये हमारा ए है और ये है हमारा बी, तो इसको प्रसारित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये 10 लाख है, तो 10 लाख तक हम लिख नहीं सकेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 या 3 टर्म लिखेंगे और इसको वैसे ही हमारा क्या आ जाएगा, ये धनात्मक संख्याएं हैं तो धनात्मक पदों तक हम इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले NC0, तो N यहाँ पर क्या है 1 2 3 और C0 A की पावर N, A की पावर मतलब 1 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 1 की पावर N, तो यहाँ पर 1 2 3 और B की पावर मतलब 0.01 की पावर 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा NC1, तो N ये है हमारा C1 A की पावर N-1, A की पावर N-1 है, तो इसमें से हमें -1 करना है, 1 2 3 -1 और B की पावर 1 आ जाएगा, तो 0.01 की पावर 1 इस तरीके से। और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, अप टू धनात्मक पदों तक। धनात्मक पदों तक हम उसको मतलब इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा। यहाँ पर जो n है यहाँ पर क्या है, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 पदों को ही लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर NC0 इसके वैल्यू क्या होता है 1, और इस कोई भी चीज़ की पावर 0 है तो 1, तो 1 की पावर इतना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो NC1, जब NC1 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होता है, n होता है, तो n हमारा कितना है 1 2 3 मतलब 10 लाख है। फिर इसके यहाँ से 1 की पावर चाहे कोई भी संख्या हो इसमें से माइनस करेंगे तब भी यहाँ पर 1 ही आएगा, और इसकी पावर यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जैसे कि इसकी पावर कोई भी संख्या है, 1 की पावर कोई भी कुछ भी संख्याएं हो उसके मान 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर तो 1 ही आ जाएगा। अब इसकी पावर में यहाँ पर क्या है 0.01 है, और यहाँ पर प्लस धनात्मक पदों तक होगा, धनात्मक पदों तक। फिर इसको क्या करेंगे हम 1 प्लस इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 डिजिट में यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर 1 2
ये आ जाएगा, पीछे यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो इन जीरो को हम नहीं लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये है, और इसको अगर हम ऐसे गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ें आ जाएंगी, 1 2 3, तो 2 डिजिट में डेसिमल पार्ट है तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसको नहीं मानेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो बच जाएगा इस तरीके से। जब इसको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या है, 10,000 10,000, तो यहाँ पर 10,000 1 आ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा था कि इसमें से ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो यहाँ पर 10,000 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है 10,000 है, तो इसमें क्या है, इसमें 1.01 की पावर 10 लाख क्या है, बड़ा है किससे, 10,000 से। तो इस तरीके से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट है उदाहरण 4 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 4 में बोला जा रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए 6 की पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। यहाँ पर कोई, माना कि यहाँ पर कोई भी संख्या है उसको हमें 25 से भाग देना है और एक शेष आना है। इस तरीके से मतलब इसको हमें सॉल्व करना है, तो द्विपद प्रमेय का इसमें हमें यूज करना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 6 की पावर n और माइनस का 5n को हमें 5 से भाग देना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, 25 से भाग देने पर एक शेषफल आए, तो 25 से कोई भी अगर संख्या हो, जैसे कि कोई भी संख्या हो उसको 25 से भाग देने पर शेषफल कब एक आएगा, जैसे कि यहाँ पर 26 है, इसको 25 से भाग देना तो 25 से कम 25 और एक शेषफल आ गया, ये हमारा आ गया। अब जैसे कि ये 50 है तो 51, 25 दूनी 50, एक शेषफल बचा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जिससे हमें भाग देना है उससे एक संख्या ज़्यादा, मतलब उसके गुणांक के, जैसे कि यहाँ पर 26 है, मतलब 25 में हमें प्लस 1 करना है, और 50 है मतलब 51 है तो 50 प्लस 1, तो ये संख्या क्या है, और 75 प्लस 1 76 है। इसको हम क्या करेंगे, जब 25 से भाग देंगे, जैसे 76 है, 76 को 25 से भाग देंगे तो एक शेषफल आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे ये क्या है, 25 50 75, ये हमारा क्या है, 5 के गुणांक, 5 के गुणांक और प्लस 1 होना चाहिए। जब 5 के गुणांक और प्लस 1 अगर हो तो उसको हम 25 से भाग देने के बाद एक शेषफल बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें 6 की पावर n प्लस माइनस 5n है, ये है। अब यहाँ पर 6 की पावर n को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 1 प्लस 5 की पावर n फिर माइनस का 5n इसमें कन्वर्ट करेंगे, ना कि हम 5 प्लस 1 की पावर n करेंगे, क्योंकि 5 प्लस 1 की पावर n करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। इसलिए हम 1 प्लस 5 की पावर n करके उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रसारित द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, तो NC 0 a की पावर n, a यहाँ पर 1 है, a की पावर n और 5 की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर प्लस NC 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर आ जाएगा NC 2 a की पावर 1 की पावर n माइनस 2 b की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर प्लस करेंगे NC 3 a की पावर 1 की पावर n माइनस 3 b की पावर यहाँ पर आ जाएगा 3, b की पावर 3 आ जाएगा। फिर ऐसे करके हमें क्या करना है, आगे लिखना है NCN तक, ये मतलब हमने आगे लिख लिया है इस तरीके से। ये हमारा हो गया है, जो ये हमने लिखा है इसको प्रसारित करके लिखा है, फिर यहाँ पर माइनस का 5n है। अब नेक्स्ट जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका मान तो 1 होता है, इसमें 1 होता है, n 1 की पावर n मतलब 1 आ जाएगा, प्लस इसका मान n है, और यहाँ पर n की 1 की पावर कोई भी डिजिट हो उसका मान 1 ही होता है, तो 1 से n को गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 5 की पावर n मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा, डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा। NC2, तो NC2 को हम ऐसे ही रखेंगे NC2, और इसमें भी 1 का मान यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 की पावर n माइनस 2 है तो तब भी 1 ही आएगा, और 5 की पावर 2 मतलब
यहाँ पर आ जाएगा 25, मतलब 5 की पावर 2 को हम 5 की पावर 2 ही इसको रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे NC3 को, NC3 ऐसे ही रह जाएगा, इसका मान 1 है और 5 की पावर 3, फिर ऐसे करके NCN है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस का 5N है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, 5 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर प्लस 5N है, ये 5 मल्टीप्लाई N 5N है प्लस। अब यहाँ से इस पद में से हमें क्या करेंगे, 5 की पावर 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो बचा हुआ क्या है NC2। अब यहाँ पर बचा हुआ क्या है NC3, 5 की पावर 2 के ले लिया तो यहाँ पर 5 बचा हुआ है। फिर यहाँ इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा NCN और 5 की पावर N माइनस 2 आ जाएगा इस तरीके से, और माइनस का 5N। अब इसको अगर देखा जाए ये प्लस का 5N है, ये माइनस का 5N है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर बचा क्या है 1 प्लस 5 की पावर 2 का मतलब 25, और ये हमारा क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे NC2 NC3 5NC3, इस तरीके से NCN 5 की पावर N माइनस 2 इस तरीके से। तो इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा किसके रूप में आ गया, 25 के गुणांक के रूप में आ गया। मतलब माना कि ये हमारा कोई संख्या है, ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं 25 के गुणांक और प्लस 1 के रूप में आ गया है। तो कोई भी संख्या अगर 25 से भाग होने के बाद एक शेषफल बचे, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 25 के गुणांक और उसमें प्लस 1 होना चाहिए। अगर इस तरीके का संख्या आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो 6 की पावर N माइनस 5 है, ये हमारा 25 के गुणांक और 25 के गुणांक के बाद उसमें एक शेषफल बचता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, जो कि इसमें है 25 के गुणांक है और प्लस 1 मतलब संख्या 1 ज़्यादा है। अतः 6 की पावर N माइनस का 5N को 25 से भाग देने पर सदैव एक शेषफल बचता है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। तो इसमें हमने इसको सॉल्व करने के बाद 1 प्लस 25, 1 प्लस और 25 के गुणांक के रूप में हमने इसको लिख लिया है। तो जो कि ये हमारा क्या है, 25 से भाग देने के बाद एक शेषफल बचता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 6 की पावर N माइनस 1 को 25 से भाग देने के बाद एक शेषफल बचता है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें जो द्विपद प्रमेय का जो फार्मूला है NA+B की पावर N वाला जो फार्मूला है, इसका यूज होने वाला है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।